उदानाय स्वाहा शमानाय स्वाहा ज्ञानाय स्वाहा। ओम जगनेन यज्ञमयजं तदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचं दयत पूर्वे तुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरजोतमुख्यं श्रीरामदूतं शरणं रामचंद्र की जय, राधा कृष्ण भगवान की जय, ओम मुरली वाले की जय, श्री सदगुरुदेव भगवान की जय हो। ओम महासरस्वती दिव्यै नमो नमः। सरस्वती देवी ओम या कुंदेन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्करः प्रभृतिभिर्देवैः सदा वन्दिता श्यामां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यां तः। प्रणाम करके रख दीजिए। मानस जी हम सभी के लिए कल्याणकारी है। कोई जो वेद पाठी है तो वो अपने अनुसार ज्ञान की बातें ग्रहण करेगा मानस जी से, और अगर कोई कर्मकांडी है तो वो कर्मकांड की बातें लेगा। कोई भावुक संत है तो वो संत महाराज भाव की जो कथा है वो आत्मसात करेंगे, वो ग्रहण करेंगे। मानव जी सबके लिए एक ही समान नहीं उपयोगी हैं। जो इनसे जो लेना चाहता है वो वही प्रदान करती हैं। अपने भाव के अनुसार हम मानस जी का दर्शन करते हैं, श्रवण करते हैं, पाठ करते हैं। तो मानस जी हम सभी के लिए बहुत उपयोगी है। कितना तो कहा जाए कि इसका कोई वर्णन नहीं किया जा सकता। बालवान संस्कृत में है और अब की कल के कल्याणकारी उपहार। तो सबसे पहले हम ये जाने कि मानस जी हम सभी के लिए किस रूप में कल्याणकारी है, क्यों हमें कथा सुनना चाहिए और महात्मा क्या है। हर एक व्यक्ति अपने लाभ के अनुसार कार्य करता है। कोई वस्तु लेने के लिए दुकान के पास जब गया, दुकानदार के पास, तो दुकान पर जाकर के दुकानदार से वो अपने अनुसार वस्तुओं को लेता है, खरीदता है, जिसमें उसे बेनिफिट मिले, लाभ दिखाई दे, वो उस अनुसार उस वस्तु को खरीदता है। तो मानस जी हमारे लिए किस प्रकार से कल्याणकारी हैं? तो कहा कि ये जो मानस जी है ये व्यथित मन को, दुखी मन को संतुलित करती है। मानस जी का पाठ करने से मन में एक आनंद, एक उत्साह, एक जोश उत्पन्न होता है। प्रत्येक चौपाइयां रस से भरी हुई है। और इसके जो रचनाकार हैं वो कौन है? तो कहा कि ये रचनाकार कोई साधारण नहीं है। श्री रामचरितमानस पुस्तक को उठाएंगे जब हम, तो सबसे पहले श्री राम, फिर चरित मानस। भगवान श्री राम का चरित इसमें वर्णन किया गया है और इसलिए ये श्री राम चरित कहा गया। मानस हमारे भोलेनाथ ने अपने मन में ही इसकी रचना की। किसी नोटबुक, किसी भोजपत्र पर अंकित नहीं किया। तो कहा कि किस पर अंकित किया, कैसे रचना की? तो कहा मन में ही रचना की और मन में ही धारण किए रहे। तो कहा कि किसी को सुनाया क्यों नहीं?
तो कहा कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि भाखा जब उन्हें लगा कि अब कथा को सुनानी चाहिए तो हमारे भोलेनाथ ने कथा सुनाना प्रारंभ किया। पर रचनाकार कौन है? यहाँ पर गोस्वामी जी ने कहा है, रच महेश निज मानस राखा, अपने मन में धारण किए रहे। और जब मैया पार्वती के मन में उत्कंठा हुई तब हमारे भोलेनाथ ने रामचरितमानस की कथा को गाना प्रारंभ किया। इसलिए श्री रामचरितमानस कहा गया। मानस यानी मन, मन में धारण किए रहे भोलेनाथ, इसलिए मानस कहा गया।